हरे कृष्णा। कर्ण ने कहा, यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भली भांति पालन कर लिया है तो तू धर्म और अर्थ का ज्ञाता ठहरा। इसीलिए तूने कष्ट सहा है, उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। पार्थ, यदि इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आए तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकार की व्यथा ना होगी। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वह अभी प्रकट हुआ है, अतः मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। यह सुनकर अर्जुन बोले, राधा पुत्र, अभी कुछ देर पहले की ही बात है। मेरे सामने युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसलिए अब तक जी भी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। तेरे सिवा कौन ऐसा दूसरा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवाकर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भले मानसों के बीच खड़ा होकर ऐसी डींगे मारेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपयुक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों की दृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सायकों की भारी बौछार करके रोका। फिर तो आकाश में सब और भयंकर बाणों के समूह उमड़ने लगे। कर्ण ने छोटे तरकस से बाण निकालकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई। इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तब महाबाहु पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देखकर कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में राधापुत्र कर्ण ने के बहुत से सैनिक आ पहुंचे, किंतु अर्जुन ने कांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सभी को यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात विभत्सु ने भार सहने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, कर्ण के घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। यह बात कर्ण का कवच काटकर उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। उसने कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी बात की सुध बुध ना रही। कर्ण को उस चोट से भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देखकर अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गौहरण पर्व में कर्ण का पलायन विषयक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वैकर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, सारथे, तुम मुझे इस सेना की ओर ले चलो जिसकी ध्वजा पर सुवर्णमय ताड़ का वृक्ष का चिन्ह है। उस स्थान पर हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान है। यह सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था, रथों और हाथियों और घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना को देखकर कहा, वीर, अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथा में हैं और मन व्याकुल हो रहा है। आपके तथा कौरव वीरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यस्त्रों का प्रभाव ये है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी दिखाई प्रतीत होती हैं। मैं चर्बी, रक्त और मेद की गंध से मूर्छित हो रहा हूँ। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। युद्ध में इतने शूरवीरों का जमघट मैंने कभी नहीं देखा था। वीरवर, गदाओं के भारी आघात, शंखों के भयंकर शब्द, शूरवीरों के सिंहनाद, हाथियों के चिंगाड़ और व्रज की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की भारी टंकार ध्वनि से मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है। रणभूमि में आप निरंतर गांडीव धनुष को खींचते और टंकारते रहते हैं, जिससे ये अलाकत चक्र के समान गोल प्रतीत होता है। उसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया रही हैं और हृदय फटा सा जा रहा है।
इस संग्राम में कुपित हुई पिनाकपाणी भगवान रुद्र की भांति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाली आपकी भुजाओं को देखकर मुझे डर लगता है। आप कब उत्तम बाणों को हाथ में लेते, कब धनुष पर रखते, कब उन्हें छोड़ते हैं, मैं सब नहीं देख पाता और देखने पर भी मुझे चेत ही नहीं रहता। इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं, ये पृथ्वी कांपती सी जान पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि घोड़ों की रात संभालूं, चाबुक से इन्हें हाँकूं, मुझे में कुछ शक्ति प्रतीत नहीं होती। यह सुनकर अर्जुन बोले, नरश्रेष्ठ डरो मत, अपने आप को संभालो। तुम में भी अभी युद्ध में मुहाने पर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो, अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो। युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को काबू में रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार समझा बुझाकर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की इस सेना के सामने मेरे रथ को ले चलो। इस युद्ध में मैं प्रत्यंचा भी काट डालूंगा। आज मुझे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार करते देखो। जैसे आकाश में मेघों की घटा बिजली प्रकट करती है, उसी प्रकार बाणों की विद्युत छटा प्रकट करने वाले मेरे गांडीव धनुष को, जिसके पृष्ठभाग में सोना मड़ा है, कौरव लोग विस्मित होकर देख रहे हैं। आज सारी शत्रु मंडली इकट्ठी होकर यह अनुमान लगाएगी कि अर्जुन किस हाथ से बाण चलाते हैं, दाहिने से या बाएं से। आज मैं परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली शत्रु सेना रूप दुर्लभ नदी को मथ डालूंगा, जिसमें रक्त ही जल है, रथ भंवर है और हाथी ग्राह के समान है। आज झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ और बाहु आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में फैलकर इस कौरव वन को सघन किए हुए हैं। जैसे वन में लगे हुए दावानल को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरव सेना पर विजय पाने वाले मुझ एकमात्र धनुर्धर वीर के लिए इसमें सैकड़ों मार्ग प्रकट हो रहे हैं। मेरे बाणों से घायल हुई हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें बाण विद्या में प्राप्त हुई अपनी विचित्र शिक्षा का परिचय भी कराऊंगा। तुम सम विषम भूमियों में संरहित होकर रथ पर बैठो। आज मैं सारे आकाश को घेर कर खड़े हुए महान पर्वत को भी बाणों से विदीर्ण कर डालूंगा। मैंने पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पौलोम और कालखंज नामक लाखों दानवों का वध किया है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से और संकट के समय विचित्र प्रकार से तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले 60,000 अत्यंत भयंकर धनुर्धर महारथियों को परास्त किया था। आज देख लेना, जैसे प्रबल वेग से आई हुई जल की बाढ़ किनारों को काट काट कर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरव दल के सैन्य समूह को मार गिराऊंगा। कौरवों की सेना एक जंगल के समान है, उसमें ध्वज ही एक वृक्ष है, पैदल सैनिक घास फूस तथा रथ ही सिंह के स्थान हैं। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रूप की अग्नि से आज इस कौरव सेना को, इस कौरव वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। जैसे व्याध घोंसले में बैठे हुए पक्षियों को मार गिराता है, उसी प्रकार मैं सभी कौरव वीरों को रथों के नीचे गिरा दूंगा। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की, वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इस प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किए हैं। वीर, मानव रूपी सिंहों से सुरक्षित इस भयंकर कौरव वन को मैं अकेला ही उजाड़ डालूंगा, अतः विराट कुमार, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सव्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट कुमार उत्तर ने भीष्म जी के द्वारा
सब ओर से सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आए हुए महाबाहु अर्जुन को कठोर कर्म करने वाले गंगानंद भीष्म बिना किसी घबराहट के रोक लिया। तो अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरे धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया। बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर गई। इतने में ही विचित्र माला और आभूषणों से विभूषित और अस्त्र संचालन की विद्या में निपुण 4 महाबली मनस्वी वीर दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विविशति वहां भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ आए और उन्होंने उंद्रधवा विभुत्सकों को चारों ओर से घेर लिया। वीर दुशासन ने भल नामक बाण से विराट कुमार उत्तल को घायल करके दूसरे बाण से अर्जुन की छाती छेद डाली। तब अर्जुन उसकी ओर मुड़े और मोटी धार और गीध के पंख वाले बाण से दुशासन के स्वर्ण जनित धनुष को ही काट डाला। तत्पश्चात उसकी छाती में भी 5 बाण मारे। पार्थ के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तब धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने शत्रु वीरों का नाश करने वाले अर्जुन सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गृहपत्र युद्ध तीखे बाणों से बींध डाले गए। तत्पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से बहुतों के ललाट बींध डाले। उस बाण से घायल होकर विकर्ण तो तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़ा। तब दुस्सह और विवशंति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उसके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। फिर धनंजय ने गृध्र की पांख वाले 2 बाणों से उन दोनों को एक साथ घायल करके बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर, शरीर के बिंद जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र कुमारों ने उनके सेवकों के पास पहुंचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र हटा ले गए। किसी से परास्त ना होने वाले किरीटधारी मालाधारी महाबली कुंती नंदन अर्जुन का निशाना कभी नहीं चूकता था। वे सब सेना से सब और विचरने लगे। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत अर्जुन दुशासन आदि से युद्ध के संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय तदंतर कौरव सेना के उस महारथी मिलकर एक संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। परंतु आत्मबल से संपन्न कुंती पुत्र ने सब और सायकों का जाल बिछाकर कोहरे से ढके हुए पहाड़ों की तरह उन सब महारथियों को आच्छादित कर दिया। पार्थ के सहस्त्रों बाण समुदाय मनुष्य और घोड़ों के शरीर को छेद कर और उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके गिराने लगे। जैसे शरद ऋतु में दोपहर का सूर्य और प्रचंड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में पांडुनंदन शत्रु सेना पर उतावली के साथ बाण वर्षा करते हुए सुशोभित होने लगे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदकर और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले। पैदल योद्धा तो भूमि पर ही थे, उन्होंने भी डर कर मारे इधर उधर भागने की राह ली। महामना शूरवीरों के तांबे, चांदी, सोने के बने हुए कवच जब बाणों से कटते हैं तब बड़ा भारी शब्द होता है। कुछ ही देर में युद्ध के द्वारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों से पट गया। गांडीव की टंकार व्रज की गड़गड़ाहट को भी मात दे रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो संग्राम से भाग निकले। अर्जुन के बाणों से मथित हो लाशों की वहां की जमीन पट गई। कितनी ही भुजाएं कटकर गिर गईं। इन सब से आच्छादित होकर उस रणभूमि की विचित्र शोभा हो रही थी। भरतश्रेष्ठ बीच में तीखे बाणों से कटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तक की श्रेणी आकाश में होने वाली पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। भयानक पराक्रमी कुंती नंदन अर्जुन 13 वर्षों तक वन में विवश होकर रुके थे और अब उपयुक्त अवसर पाकर वे वीर पांडु कुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते और उनका रौद्र रूप का दर्शन कराते हुए रणभूमि में विचरने लगे।
कौरव योद्धाओं को दग्ध करने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक दुर्योधन के सामने ही ठंडे पड़ गए। भरत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उस सेना को भयभीत करके महारथियों को भगा के रणभूमि में चारों ओर घूमने लगा। पार्थ ने उस समय वहां खून की नदी बहा दी जो बहुत ही भयंकर थी। उसमें जल की जगह रक्त की धारा बहती थी और रक्त की ही तरंगे उठती थी। हड्डियां ही उसके सेवार बनकर छा रही थी। जान पड़ता था प्रलय काल में साक्षात काल ने ही उसका निर्माण किया हो। उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे मानो डोंगियां चल रही हो। उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उसमें वीरों के कवच और पगड़ियां भरी थी। हाथी, कछुओं और बड़े बड़े जलहस्तियों के समान जान पड़ते थे। मेदा, चर्बी और रुधिर को बहाने वाली वह नदी महान भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्र रूपा नदी के तट पर हिंसक जंतु कोलाहल कर रहे थे। तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। मांस भोजी जीव जंतु वहां निवास करते थे। मोतियों की मालाएं लहराती सी जान पड़ती थी। विचित्र आभूषण उसमें उठते हुए जल के बुलबुले जान पड़ते थे। बाणों के समूह से बड़ी बड़ी भंवरें थी। हाथी घड़ियालों से जान पड़ते थे, अतः उसके पार जाना कठिन कार्य था। उसे बड़े बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू जैसा प्रतीत होते थे। शंख और नगाड़ों की आवाज ही उस नदी की कलरव ध्वनि थी। इस प्रकार अर्जुन ने वहां खून की दुर्लभ नदी बहा दी। अर्जुन कब बाणों को हाथ में लेते, गांडीव धनुष पर रखते, उसकी प्रत्यंचता खींचते और कब बाण छोड़ते थे, ये कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता था। उनके द्वारा इस प्रकार युद्ध देखकर सभी कौरव सैनिक भय से थर थर कांपने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट के अंतर्गत गोहर्ण पर्व में अर्जुन के संकुल युद्ध से संबंध रखने वाला 62वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।